तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मेडिसिन की डोज के बारे में। दोस्तों, जब हम मेडिसिन लाते हैं या लेने जाते हैं बच्चों को लिए या फिर अपने लिए या फिर 10 से 20 साल के बच्चों के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में खिलाना है, इसकी समस्या बनी रहती है। अगर हम दवा को ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे बच्चों को तो उनको चक्कर आएगा, पेट दर्द होगा, दस्त आएगा, उल्टी भी हो सकती है, ये समस्या हो सकती है। और अगर कम डोज खिलाएंगे तो जिस समस्या के लिए दवा लेकर आए हैं वो आराम नहीं होगा, बच्चा परेशान रहेगा। इसके लिए सही डोज बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। दोस्तों, कई दवाओं पर लिखा होता है कि बच्चों को 1 से लेकर 3 साल के बच्चों को कितना डोज पिलाना है, उससे ऊपर वालों को कितना पिलाना है। ये डोज उससे सिरप पर ही लिखा होता है, उसके निर्देश से भी आप पिला सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पैरासीटामॉल है, डोलो 250। इसमें ये देख लीजिए आप, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए जो ml बताए गए हैं, यहाँ से 12 साल से 1 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर डोज बताया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा ना पिलाएं। तो अब हम देखेंगे कि डोज को किस फार्मूले से कैलकुलेशन करना है। दोस्तों, सबसे पहले एंग्स फार्मूला होता है। इसमें चाइल्ड का डोज इजकल टू एज इन ईयर बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज होता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोलो सिरप के बारे में। दोस्तों, डोलो सिरप को लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को भी फीवर होता था तो सब लोग डोलो ही लेकर खाते थे, इसलिए डोलो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। डोलो को माइक्रोलैब कंपनी बनाती है और इसका ब्रांड नेम डोलो 250 सिरप के नाम से आता है और इसका जर्निक नेम पैरासीटामॉल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पैरासीटामॉल को कैलकुलेशन करते हैं कि बच्चों को कैसे कितना डोज में देना है। तो चलते हैं डोज कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों, डोज कैलकुलेट करने के लिए हम अपना वही फार्मूला यंग्स फार्मूला लगाएंगे। यहाँ बच्चा जितने एज का होगा आप उसको उतना मानना है। यहाँ हम बच्चे की एज 10 साल मानकर चलते हैं। तो यहाँ जहाँ एज इन ईयर है, यहाँ पर हम 10 साल बच्चे का लिख लेंगे, बटे में बच्चे का एज प्लस 12 साल एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, गुणे में आप 650 जो कि एक एडल्ट डोज है उसको कर लेंगे। दोस्तों, इसमें गुणा और भाग करके जो हमारा आंसर आता है वो 295 mg आता है, जो कि लगभग हम 300 mg उस बच्चे को 3 से 4 टाइम में दे सकते हैं। दोस्तों, इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। यहाँ हम गुडसेफ ले लेते हैं और यहाँ जहाँ पर एज इन ईयर रहता है बच्चों को हम 10 साल कर मान कर ही चलते हैं और यहाँ 10 + 12 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 200 कर देंगे। उसके बाद में इसको गुणा भाग करने के बाद में जो 90 mg आएगा उसको हम 2 टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप लगभग में उसको 100 mg 2 टाइम दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि 200 mg एडल्ट डोज होता है और 200 यानी कि एक दिन में 400 mg हम एक एडल्ट डोज को देते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फार्मूले के बारे में, जो कि नवजात शिशु के लिए होता है। जो बच्चे 1 से लेकर 15-20 महीने के होते हैं, उनकी दवा के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, उनका डोज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है फेड्स फार्मूला, जिसमें चाइल्ड डोज इजकल टू एज इन मंथ बटा 150 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन के लिए अपना वही फार्मूला लगाएंगे, फेड्स फार्मूला। जहाँ पर एज इन मंथ है वहाँ बच्चे का जितना महीने का है बच्चा उसको आप लिखना है। यहाँ मैं 15 महीना मानकर चल रहा हूँ बच्चे का, बटा 150 मल्टीप्लाई पैरासीटामॉल जो होता है वो एक एडल्ट डोज में 650 mg दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ एडल्ट डोज पर 650 mg लिख लिए हैं दोस्तों। अब इसको हम एक दूसरे से डिवाइड और गुणा भाग करेंगे तो हमारा 65 mg आता है निकल कर, जिसको हम 3 से 4 टाइम दे सकते हैं एक बच्चे को।
इस फार्मूले के भी हम 2 उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जिसमें अब की बार फिर से भी हम गुडसेफ ही ले रहे हैं। जहाँ पर एज इन मंथ है बच्चे का, वहाँ हम मंथ डाल देंगे। मैं फिर से यहाँ पर 15 मानकर चल रहा हूँ और बटे में 150 गुणे गुडसेफ का जो एडल्ट डोज होता है वो 200 mg वन टाइम होता है, तो यहाँ हम 200 मान ले रहे हैं। तो इनमें हम गुणा भाग करेंगे तो हमारा 20 mg जो है वो निकल के आ रहा है 15 महीने बच्चे के लिए। तो इसको हम 2 टाइम दे सकते हैं। ये रहा कैलकुलेशन दोस्तों। हम आपको 2 उदाहरण से इसलिए बताए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ, एक दवा से नहीं तो दूसरी दवा से भी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिए हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।